दुख है मुझे अदलिया पे। मैं पूछता हूं 130 नंबर पे, 139 में से 130 नंबर पे हमारी कारकर्दगी है, इंसाफ दे रहे हैं। हम मराहत लें, हमें एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कम से कम महीने में 1 करोड़ से ज्यादा वो पढ़ रहा है, काम देखे कुछ नहीं है। और फैसले कत्ल पे, कत्ल लाश पड़ी है, फैसले होते हैं, उसने काले कपड़े पहने थे कातिल ने, ये सफेद पहने थे, उनको छोड़ दिया। कोई बंदा इनके सामने बात, 50 साल से केस पड़े हैं, लोग इंसाफ मांगते मांगते कब्रों में चले गए हैं। आवाज कोई एक काम इनका हो कि नहीं, इनने कोई काम नहीं किया, ये सिर्फ खड़े हैं, जो माशाल्लाह जो हुक्म मिलता है और हुक्म के ताबे बैठ के पूरी कौम ने, मैं क्या मेरी पार्टी पाकिस्तान अवामी राज पार्टी ने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि 22 करोड़ अवाम ने मुस्तरद कर दिए। हम नहीं मानते ऐसे घटिया और बुज़दिलाना फैसले, जबराना फैसले। वो बोले उनकी अपनी पॉलिसी है, कोई बात ना करे, मगर मैं एक वर्कर हूं। ये जो जालमाना और गैर आईनी और एक परी प्लान जो आपकी इख्तियारी हो चुकी थी, आपने इख्तियारी के तहत सारा कुछ बैठ के आपने किया। क्या आपको जरूरत थी? दिन नहीं थे और आपके पास कौम नहीं थे। दूसरी तरफ एक मंडी लगी हुई है चोरों की, करप्ट लोगों की, वहां पे सारी उनके ईमान का सौदा हुआ है, वहां से आपने आंखें बंद कर दी। अब आप जो भी करो, आप जो भी तारीफें करते रहो, जो कुछ कहते रहो, मगर इस सिलसिले से हम नहीं चल सकते। इस हालात में पाकिस्तान नहीं चल सकता। आप जितने भी इलेक्शन कराओ, क्योंकि हमारे इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कराती है, हमारे इलेक्शन के पीछे एस्टेब्लिशमेंट। अब एस्टेब्लिशमेंट एक छुपे डाकू हैं, वो कहते रही हमें कोई ना का नौज मिला, तुम खुदा हो। या तुम कहो कि पहले भी मार्शला लगती रही, आप लोग थे, अब मार्शला नहीं है, हुकूमत तो है। कौन नहीं कहा? मैं कहता हूं कि ये तो फौजी हुकूमत है, जनोले की हुकूमत है, डमी वजीर आजम है, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। दुख है नवाज शरीफ को, जितने लितर पड़े, जितना उसको जलील किया गया, जेलों में डाला गया, ऐसे खैरात डाली एस्टेब्लिशमेंट ने, कुत्ते की तरह ये सारे भाग के इकट्ठे हो गए, खैरात मिल गया, ओहदे मिल गए, मुल्क को लूटेंगे। इनमें कोई खैरत और जमीर होता, डूब मरते। इनमें कोई ईमानी, इनको कुछ नहीं। मैं कहता हूं पूरी कौम देखे, कौम इनको लितर मारे कि यार तुम्हें कोई गैरत ईमान है। जिन लोगों ने आपको जेलों में डाला, रुसवा किया, आपको आप पे इल्जामात लगे, करप्शन आपने की, सारा कुछ, उसके बाद उन्होंने आपको कुत्ते की तरह खैरात डाली और आप आ गए। इनमें गैरत नहीं होती। ये सारे देखो, ये एस्टेब्लिशमेंट के कुत्ते हैं और एस्टेब्लिशमेंट इन कुत्तों को इस्तेमाल करती है और कौम को। मगर कौम इंशाल्लाह जागेगी, हम कौम को बताएंगे। हम खड़े हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस मुल्क की इज्जत के लिए। जब तक आम आदमी, जब तक पब्लिक में से लोग नहीं आएंगे, जो कि पब्लिक में लोग आने नहीं, हमेशा इनको पता, चोरों को ले आओ, करप्ट लोगों को ले आओ, नलायक लोगों जिनकी फाइलें हैं, सही बंदे को बैठे, सही बंदा आए, फेयर इलेक्शन हो, तो वो किसी को ना, वो किसी से डरेगा ना, उसे खौफ होगा ना, उसकी दौलत होगी। ये सिर्फ इनकी परी प्लान है, जो सारा कुछ हुआ है। और मुझे दुख हुआ है, मैं आज इस्लामाबाद जहाँ नेशनल प्रेस क्लब में यही कुछ कि मैं पाकिस्तानी कौम को भी कहता हूँ कि आप जागें इस मुल्क की बका के लिए। यहाँ उम्मीदें न रखें। इस्लामाबाद में मैं रात से, कल से आया हूँ, मुझे दिन को मुकम्मल अंधेरा नजर आ रहा है। इस्लामाबाद में खौफ की फिजा है। इस्लामाबाद, जब इस्लामाबाद में इतना अंधेरा है, पूरा माहौल अबरालूद है, हर तरफ जो है ना खामोशी है, डर है, खौफ है, और खौफ कमरों में, बंद कमरों में बैठ के कौम को तुम जिबा कर रहे हो, जालमाना फैसले कर रहे हो, लोगों के साथ लोगों को जलील कर रहे हो, रुसवा कर रहे हो, और आगे आपके आगे कोई बात ना करे, उनको जोक में उनको उठा लो, मार दो। ये चीजें अब आपकी नहीं चलेंगी। आप मुजरिम होंगे, मुजरिमों को हम कहेंगे, जो मुजरिम है। ये भी हमें कोई, मैं कहता हूं अगले इलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन एक ब्यूरोक्रेट्स है और उसमें कोई दम खम नहीं है। फिर मैं यही कहूंगा, फिर GHQ और फिर चीफ इलेक्शन कमीशन और फिर हमारी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मिल के फिर जिबा करेंगे। ये माजी में भी किया है, हमेशा हुआ है, और कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये कि नहीं जी हम नहीं है, ये हाँ ये करते हैं ये सारा कुछ, मगर फिर वही चोरों को, लुटेरों को, बद किरदारों को, मुल्क दुश्मनों को आपने कौम पे मुसल्लत कर दिया। कौम आपको माफ नहीं करेगी। कौमी मुजरिम हो, आपकी ज्यादतियां हैं। आप जो कहोगे कि नहीं कल ये था, परसों ये था, आप जो करो, जो टीवियों पे आके आप आंखें बंद करके जो आप अपनी प्रेस ब्रीफिंग दो, हम उनको नहीं मानते। हम इंशाअल्लाह ताला, हम मेरी छोटी जमात है, मैं गरीब तबके से ताल्लुक हूं, मगर कम अज कम हम इन छुपे जो रुस्तम हैं, जो फराडी हैं, जो सारा धंधा कर रहे हैं और फिर कहते हैं नहीं बोलो भी ना, ये तो फिरौन काम करता है, ये नमरूद और शदाद ने ये काम किया। और ये आप कहो कि हम कोई बात ही ना सुने, हम बर्दाश्त न करें, नहीं जी ये तौहीन अदालत, क्या हम तौहीन अदालत पे थूकते हैं, आपकी तौहीन अदालतों पे। हम अगर आप इतने कौमी मुजरिम हो और हम उर्दू पे डर जाएं कि आप इतनी ज्यादतियां करो, आप इतने जुल्म करो, और आपकी गुंडागर्दी पे कोई ना बोलेगा। आज से इंशाअल्लाह ताला मैं कम अज कम ये पाकिस्तान की इज्जत के लिए, हम पाकिस्तान की बका के लिए, मैं पाकिस्तान के मजदूर तबके को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो मेरी क्लास है, कम अज कम ये जो मकरू चेहरे हैं कौम के सामने ये आ चुके हैं, और कौम फैसला करे। कौम खड़ी हो,
قوم نہیں نکلتی، قوم نہیں باہر آتی اپنے حق کے لیے پرامن ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ ماضی کی طرح پھر بھی وہی حکومتیں بنے گی اور ڈمی حکومتیں بنے گی۔ دیکھو ظلم کی بات یہ ہے، چیف جسٹس اب سپریم کورٹ میں گروپ بندی ہے، ججز ہیں، ایک گروپ علیحدہ ہے، ایک چیف جسٹس کا گروپ ہے، دوسرا اینٹی چیف، جج آپس میں سلام نہیں کرتے۔ جو قوم ان کو اپنی اصلاح کا پتہ نہیں ہے، یہ ان کے فیصلے آئے، اب قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ آیا تو آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہیں اپنے جج کو ذبح کر دیا، اس کے جج کے خلاف فیصلے دے دیے۔ تو جن کو اپنا گھر کا خیال نہیں ہے انہوں نے حکومت ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو 12 بجے کھلی ہوئی ہے، سویرے ان کی بڑکیں سنیں، ناکام ہیرو کی طرح ان کی ٹی ویوں پہ بڑکیں آ رہی ہیں، ہم یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو 22 کروڑ عوام چیخ چلا رہی ہے، عوام آپ کے فیصلے دیکھ رہی ہے، آپ یہاں جو کچھ آپ ناکام ہیرو بنے رہو، یہ نظام اب نہیں چل سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نظام ملک دشمن نظام ہے، انہوں نے پچھلے 50-60 سال سے قوم کو جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے پہ رکھا ہے۔ ہم نہ اس نظام کو مانتے ہیں، نہ ہم ان کی طاقت کو، ان کو ڈنڈے کو۔ میں نے پہلے بھی کہا آئین نہیں ہے، آئین کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی آئین کی بات کر کے ان کو شرم نہیں آتی۔ یہ خود آئین کو توڑنے والے ڈاکو ہیں، یہ لٹے، ان کا آئین سے تعلق نہیں ہے۔